चौथे चरण को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 23 तारीख को वोटिंग होगी। अवध की ये लड़ाई है और लखनऊ में भी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी, क्योंकि लखनऊ की सत्ता को पाने के लिए ही तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन चौथे चरण की लड़ाई के ठीक पहले साइकिल को लेकर कैसे जुबानी बमबाजी तेज हो गई है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। चौथा चरण आते आते यूपी चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा छा गया। बीजेपी के पास सियासी हमले का ब्रह्मास्त्र आ गया है। अब चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी पर वार लगातार हो रहा है। साइकिल और आतंकी कनेक्शन को जोड़कर तीखा प्रहार हो रहा है। समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। और मुझे लगता है पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। आतंकवाद वाले इन हमलों ने यूपी में चुनावी तपिश बढ़ाई है। 2 दिन बाद चौथे चरण की वोटिंग है और आगे भी बड़ी लड़ाई है। इसी लड़ाई में जीत पाने के लिए बीजेपी ने आतंकवाद और साइकिल वाला मुद्दा उठाया। पीएम मोदी के बयान ने अखिलेश को घेरने का अभियान आगे बढ़ाया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। पीएम मोदी ने साइकिल का आतंकवादी कनेक्शन जोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने इसे देश का अपमान बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़कर बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। 3 चरणों के चुनाव में बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठाया। पश्चिमी यूपी में पलायन के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया। बात आगे बढ़कर 80 बनाम 20 पर आई और फिर चुनाव के बाद गर्मी निकालने को लेकर भी लड़ाई छिड़ी। लेकिन अहमदाबाद ब्लास्ट केस के आजमगढ़ कनेक्शन से यूपी चुनाव में आतंकवाद वाला मुद्दा छा गया है। साइकिल के बहाने यूपी का चुनावी संग्राम और भी गर्मा गया है। गुजरात के एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी तो फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं के तेवर ने अब यूपी में अगले दौर के चुनावी अभियान की दिशा तय कर दी है। बेरोजगार तमाम नौजवान क्यों पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जब आपके पास सरकारी पद है? महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है, जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है? और ये छुट्टा जानवर की जो समस्या है
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया है ना। आतंकवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी को घेरने की तैयारी कर ली गई है। आतंकवाद वाले इन हमलों के बीच अब अखिलेश ने भी अपना मोर्चा संभाला है। बीजेपी के कामकाज के हिसाब के जरिए इन हमलों की काट निकाला है। बीजेपी का हमेशा जैसे ही चुनाव आता है वो उनका तरीका है काम करने का कि कैसे सोसाइटी को डिवाइड करें, कैसे हिंदू मुसलमान करें, हर पुरानी नई चीज या सदियों पुरानी चीजों को उखाड़ करके लाएंगे और जनता के सामने रखेंगे। लेकिन आज नौजवान जागरूक है, आज नौजवान नौकरी रोजगार चाहते हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट का एक दोषी यूपी के आजमगढ़ जिले का है, जहां 7 मार्च को आखिरी दौर में मतदान है। ऐसे में साफ है कि आतंकवाद को लेकर यूपी में छिड़ी जंग आखिरी चरण तक जाएगी। सवाल है कि क्या आरोपों वाली ये जंग चुनाव में अपना असर दिखाएगी। मैनपुरी से मौसमी सिंह, सैफई से राहुल श्रीवास्तव और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।